नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। और इससे पहले हमारा आपने एंशिएंट हिस्ट्री देखा होगा। और आप सभी को पता है कि ये आरओ एआरओ एग्जाम का है। इसमें प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसको आप टेस्ट सीरीज बोल सकते हैं, एमसीक्यू भी बोल सकते हैं, और एक घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ध्यान देना, हर एक सवाल पर ध्यान देना। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि सिकंदर लोधी ने। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ही लेते हैं, ठीक है। पूरा विस्तार से इनके बारे में हम बात करेंगे। ध्यानपूर्वक हर एक शब्द को सुनना, मैं धीरे धीरे बोलूंगा। 1504 में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। 1504 में क्या हुआ कि जो सिकंदर लोधी था वो चाहता था कि राजस्थान के शासकों पर आधिपत्य किया जाए, नियंत्रण किया जाए। इसी के संदर्भ में उसने यमुना नदी के किनारे एक नगर बसाया जिसे नाम दिया गया आगरा, और इसी को इसने अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, ध्यान सुनना हर एक शब्द को। ठीक, सिकंदर शाह जो था, ठीक है, सिकंदर शाह यानी कि सिकंदर लोधी, ठीक है, यह जो था ये बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी था, मतलब मेहनती था। यह कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया करता था। ये कृषि और व्यापार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता था। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में प्रारंभ हुआ था। ये एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि गज ए सिकंदरी, गज। अब ध्यान देना, देखिए एक सवाल में कितने सवाल आपको मिल रहे हैं, ध्यान देना। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, आपको भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वीडियो देखें और लाभ उठाएं। मैं लिख दे रहा हूँ, ये दा है, ध्यान देना, एक लिख ही दे रहा हूँ यार। गज ए, इसमें थोड़ा सा वो थोड़ा सही से लिख नहीं जा रहा, तो ध्यान देना। गज ए सिकंदरी, ये जो है ये नाप का पैमाना है, ठीक है। क्या है? नाप का पैमाना, जो कि उसी के समय में शुरुआत हुआ था, इसके द्वारा ही शुरुआत हुआ था। और इसने एक और काम किया था, जो गरीब निर्धन लोग हैं उनके लिए मुफ्त का भोजन इसने ही प्रारंभ किया था। और इसके आदेश के अनुसार आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था, जिसे जब फारसी में अनुवाद हो चुका तो उसका नाम पड़ा फरहंगे सिकंदरी रखा गया, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो सिकंदर लोधी था, एक गायन विद्या का जो था बहुत ज़्यादा, कह सकते हो इसके अंदर रुचि रखता था, ठीक है। तो इसी के समय में लज्जत ए सिकंदरी शाही, जो कि गायन विद्या से संबंधित है, उसकी भी रचना की गई थी। और सिकंदर लोधी जो था वो शहनाई का बड़ा शौकीन था। किसका था? शहनाई का बड़ा शौकीन था। तो इसी के सिलसिले में उसने गुलरुखी उपनाम की कविता भी लिखी। अब देखिए एक सवाल में आपको कितने जवाब मिल चुके हैं, ठीक है। आगरा की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोधी ने। अब आगरा की स्थापना क्यों किया, इसके बारे में जानकारी मिल गई। पहली चीज़, इसने क्या क्या स्थापना करवाया, क्या क्या काम किया, उसके बारे में आपको 6 से 7 पॉइंट मालूम हो चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला सवाल आप सभी के सामने है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल। सही उत्तर होगा डी, सिकंदर लोधी। अब क्यों? दिमाग लगाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उसने गरीब निर्धन लोगों को मुफ्त भोजन, व्यापार में अच्छा संबंध किया, मतलब अच्छा बढ़ावा दिया, और कृषि में अच्छा बढ़ावा दिया, माप के सिलसिले में उसने अच्छी चीज़ें स्टार्ट की। तो कहीं ना कहीं जब वो व्यापार और कृषि में बढ़ावा दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो अक्कर जो है अन्न पर समाप्ति कर देगा। तो ये अगर आप लोगों ने हमारी पहला सवाल देखा ध्यान से तो इसका उत्तर खुद से दे सकते थे। खैर, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अभी हम लोगों ने बात किया था गज ए सिकंदरी, जो कि भूमि के मापन के लिए होता था, ठीक है। और ये जो इसने गज ए सिकंदरी लाया, ये शेरशाह तथा अकबर ने भी अपने कार्यकाल में, जब वो अकबर शाह और शेरशाह है, तब उन्होंने भी इस चीज़ को अपनाया और रखा, ठीक है। सिकंदर लोधी ने अनाज से, ध्यान सुना, सिकंदर लोधी ने अनाज से जकात यानी मुसलमानों से लिया जाने वाला संपत्ति कर समाप्त कर दिया। यहाँ पे एक शब्द ध्यान देना, इसने अन्न के ऊपर जो कर लगा था,
ठीक है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए छोड़ दिया था। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़े। इसमें है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। अब कभी भी पूछ ले कि अष्टदिग्गज का संबंध किससे, तो आपको बताना है कि कृष्णदेव राय से, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है। अब एक ही सवाल में एक जवाब और मिल गया, ठीक। अब जानते हैं उत्तर। उत्तर सही होगा 8 तेलुगु कवि जो थे अष्टदिग्गज थे कृष्ण राय, ठीक है। 8 तेलुगु सॉरी थोड़ा आवाज़ थोड़ा रुक के पानी पी लेता हूँ। 8 तेलुगु जो कवि थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। वो कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित थे। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सॉरी। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वह विजयनगर में तेलुगु साहित्य व क्लासिक युग माना जाता है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कृष्णदेव राय जो थे इनका शासनकाल कहाँ था, तो वो था विजयनगर। क्या था? विजयनगर। और इनके शासनकाल को बहुत ज़्यादा तारीफ यानी कह सकते हो कि तेलुगु साहित्य या क्लासिक युग माना जाता है, ठीक है, तेलुगु साहित्य या क्लासिक युग। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? मैं लिख दे रहा हूं, आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। किसने? कृष्णदेव राय ने। तो आंध्र भोज की उपाधि किससे संबंधित है? कृष्णदेव राय से, ठीक है। इसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, यानी कहीं ना कहीं तेलुगु जो साहित्य था उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना बिना किसी दिक्कत के। आप लोग अगर इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो और कहिए तो और बातें हो जाए, ठीक है। चलो इनके बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो मैं हर पॉइंट को तोड़ के अब बता रहा हूँ। इनके जो 8 कवि थे उनमें से एक कवि थे पेंडाना, जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि फेमस थे। वो क्यों फेमस थे? क्योंकि उनको तेलुगु के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था और उन्होंने मनुचरित और स्वरोचित संभव की रचना की थी। और जानकारी चाहिए आप लोग, और जानकारी लो, जानकारी की कमी आपको यहाँ नहीं होगी। अब जो कृष्णदेव राय थे वो खुद भी कहीं ना कहीं एक कवि थे और एक लेखक थे। इन्होंने खुद अमुक्त मालयाद की रचना की थी जो कि तेलुगु भाषा में है। मैं लिख देता हूँ, कभी पूछा जा सकता है कि कृष्णदेव राय ने किस चीज़ की रचना की थी, तो ये होगा अमुक्त मालयाद। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा जगह नहीं था, जो कि तेलुगु भाषा से संबंधित थी। अब कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना भी की थी, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ। नागलपुर नगर की स्थापना किसने की? कृष्णदेव राय ने। अब एक बात और जान लो कि जब कृष्णदेव राय का शासन काल था, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान देना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जब कृष्णदेव का शासन था तो उस समय एक पुर्तगाली यात्री आया था जिसका नाम था डोमिंगो पायस। क्या नाम था? लिख देता हूँ ये भी। देखो एक सवाल से कितना जवाब मिल रहा है आपको खुद विश्वास नहीं होगा। डोमिंगो पायस ये आया था, एक पुर्तगाली यात्री था जो कि इनके कार्यकाल में इंडिया आया था, इनके राज्य विजयनगर में। ये सवाल अक्सर पूछा था हर एग्जाम में। अब आगे सुनो, बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। अब देख लो भाई, बाबर ने, कभी पूछ लिया जाए कि बाबर ने किस शासक को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, तो इसका उत्तर क्या होगा? कृष्णदेव राय। अब देखिए कितनी जानकारी मिल चुकी है आपको कृष्णदेव राय से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगला है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? क्या पूछा गया है? किस साहित्य का स्वर्ण युग था? इसके बारे में भी हम लोगों ने तुरंत बात किया, किस साहित्य का, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर होगा डी, तेलुगु भाषा। प्रश्न नंबर अगला है, एक मिनट जाओ, इसमें है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब भाई ये किसके राजकाल में आया था? इसका सही उत्तर होगा बी, देवराय सेकंड के राजकाल में अब्दुल रज्जाक जो था विजयनगर आया था। अब थोड़ा सा जानकारी ले लो भाई कि अब्दुल रज्जाक है कौन। तो फारसी राजदूत था अब्दुल रज्जाक, जो कि विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय सेकंड के राजकाल में ये आया था। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब बात करेंगे अगला सवाल, ध्यान देना हर सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा गया है? इससे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया?
अब भैया ये देखना जो जोश में नहीं सबको भूलना मत, नहीं तो सब चौपट कर डालोगे आप लोग। नहीं है तो नहीं में आसान सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लो, बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है आप लोग को ये सब चीज़ बचपन से पता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी ले लिया करो। अब देखो कुतुब मीनार का निर्माण जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया। अब देखो शब्द पे ध्यान देना, किसने आरंभ किया, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था, मतलब पूर्ण हुआ था। तो कुतुबुद्दीन, यहाँ पूरा नाम नहीं लिख रहा, चलो यहाँ है तो ये ऑप्शन, एक मिनट। कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम को स्टार्ट करा और किसने पूरे कुतुब मीनार को मतलब कंप्लीट किया, तो थे इल्तुतमिश। दो चीज़ आपको मालूम हुआ, आगे सुनो। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम पड़ा था कुतुब मीनार। अब कोई पूछ ले आपको, शायद मैं बता रहा हूँ आपको ये जानकारी नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कोई पूछ ले कि भाई कुतुब मीनार नाम किस पर पड़ा, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक सूफी ख्वाजा हुआ करते थे, सूफी संत हुआ करते थे, उनका नाम था सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पर यह पड़ा। आगे सुनो। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार फिरोज शाह तुगलक का संबंध कुतुब मीनार से कैसे है, तो आगे सुनो। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जब फिरोज शाह तुगलक का शासन था, जिस कारण फिरोज शाह ने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। जो जिस पर डैमेज हो गया था चौथे मंजिल पर, उसका तो उसने निर्माण करवाया, साथ ही साथ पांचवें मंजिल का भी निर्माण करवा दिया। समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में लिख देना। यानी कि संबंध नहीं पूछा गया तो अलाउद्दीन खिलजी, और संबंध किससे किससे होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। समझ में आया? आगे सवाल पे बात करेंगे। इसको थोड़ा जूम कर दिया जाए, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर दो, ये बात ठीक, और जूम कर दो, एक मिनट, हाँ अब समझ में आया ना, हाँ ये सही है। अब अगले सवाल में दो सूची दिया गया है, एक सूची में स्मारक है और दूसरी सूची में निर्माता। बताना है कौन से स्मारक के निर्माता कौन है। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। अब देखो पहला जो है अटाला देवी मस्जिद, ठीक है, अटाला देवी मस्जिद, इसके जो निर्माता हैं वो हैं इब्राहिम शाह शर्की। ये एक का दो होगा, ध्यान देना। छोटा सोना मस्जिद, इसके उत्तर होगा चौथा वली मोहम्मद। तीसरा है कदम रसूल, इसका संबंध होगा नुसरत शाह। और चौथा है आदीना मस्जिद पांडुआ, इसका संबंध होगा सिकंदर शाह। समझ में आया? कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है कि एक मिनट, आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। इसका सही उत्तर होगा एटा में। अब थोड़ा सा जान लो भाई। अब देखो अब्दुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, जिसे हम प्रायः आमिर खुसरो के नाम से जानते हैं। कभी पूछ लिया गया कि आमिर खुसरो का पूरा नाम क्या था, तो ध्यान से सुनना, अब्दुल हसन यामुद्दीन खुसरो, जिनको हम प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1553 में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर। फिलहाल किसी ऐसे एनसीईआरटी में अक्सर 1253 की जगह 1252 भी लिख दिया गया है, जिक्र किया गया है इनका जन्म हुआ है। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं, अगर 1252 आपने लिख दिया या लगा दिया, या 1253 या 1252 दोनों सही है, लेकिन कभी भी दोनों नहीं पूछा जाएगा, या 1253 पूछेंगे या 1252, तो कोई भी होगा, एक उत्तर लगा देना। अगला सवाल है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसको जूम कर लें और जूम कर लेते हैं। ये बात, एक मिनट और जूम कर लो, ये ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, एक में है पुस्तक के नाम, एक सूची में दूसरे में है लेखक के नाम। बताना है कौन से पुस्तक के कौन से रचयिता हैं। तो पहला है रास पंचाध्यायी, ठीक है, इसके रचयिता है नंददास, ये आ जाओ भाई साहब। दूसरा है चैतन्य भागवत, इसके रचयिता है वृंदावन दास, ये आ जाओ। फिर तीसरा है चैतन्य मंगल, यानी कि शी है चैतन्य मंगल, इसके रचयिता हैं जयनंदा। अब चौथा है डी, यानी कि भक्त रत्नाकर, इसके हैं नरहरि चक्रवर्ती। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। कोई डाउट कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में लिख दो जाके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।